नमस्कार, मैं एस के सिंह स्वागत करता हूं आपका एम काउंसलिंग सर्विसेज के एक और नए वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे बिहार स्टेट के राउंड 3 के रिजल्ट के बारे में। कॉलेज वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से कॉलेज में कितनी फीस अवेलेबल है, राउंड फर्स्ट में क्या कट ऑफ थी, राउंड 2 में क्या थी और राउंड 3 में क्या कट ऑफ थी। इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और एक चीज आप जानते हो कि बिहार स्टेट में कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं होता, वहां पे या तो प्राइवेट कोटा होता है या तो एनआरआई कोटा होता है। उसके बेसिस पर हम कॉलेज वाइज डिस्कस करेंगे कि कौन सी कॉलेज में कितनी सीटें अवेलेबल थी। और सीटों के बारे में तो नहीं बात करेंगे, बट कितनी क्लोजिंग रैंक रही है राउंड 3 में, उसके बेसिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। रिजल्ट आपने देखा ही होगा जो पब्लिश हुआ है। अनफॉर्चुनेटली मेरे सामने वो ओपन नहीं हो पा रहा है। रिजल्ट जो वेबसाइट है, होम स्क्रीन जो है ओपन नहीं हो पा रही है उनकी। तो मैं आपको ये ऑल इंडिया कोटे वाला ओपन करके दिखा रहा हूँ, बट अभी कॉलेज वाइज हम डिस्कस करेंगे। जो कि मैंने पूरा शेड्यूल बनाया हुआ है, उसको कर करके मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। सब्सक्राइब कर देना चैनल पे नए हो तो इसी तरीके के अपडेट के लिए। इसके अलावा यूपी स्टेट का भी रिजल्ट पब्लिश हो गया है, उसके लिए भी मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चलो बिना टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं अब कि आपकी जो क्लोजिंग रैंक है कॉलेज वाइज क्या रहे। यहाँ पर सबसे पहले मैंने कॉलेज वाइज, जैसे कि लॉर्ड बुद्धा कोसी मेडिकल कॉलेज सिरसा का है, उसको मैंने ओपन किया हुआ है। तो कॉलेजेस काफी सारे हैं और ब्रांचेस काफी सारे हैं, तो हर एक कॉलेज की हर एक ब्रांच के बारे में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, बट मेन मेन चीजें हैं वो मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। सबसे पहले जनरल सर्जरी पे चलते हैं। तो राउंड 3 में 51,989 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर आपकी क्लोज हो गई है, जो कि राउंड 2 से नेगेटिव शिफ्ट है। तो राउंड 2 में आप चेक करो 56,246 था, सेम राउंड फर्स्ट में भी वही था। तो लेकिन राउंड थर्ड में चेक करो कि लो हो गई है कट ऑफ, क्योंकि थर्ड राउंड में कोई भी चांस नहीं लेना चाहता कि मैं किसी से चूक जाऊं। लेकिन वही सीट अगर आप एनआरआई से थे, तो यहाँ पर चेक करो एनआरआई से थे तो 1,20,365 रैंक पर भी आपको मिल गई है। तो इसीलिए आपको एनआरआई से जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी स्टेट में, अगर आपको सीट लेनी है क्लिनिकल की ब्रांचेस। तो आती है बात समझ में। ऑर्थोपेडिक्स की बात करेंगे तो 56,616 पे क्लोज हुई थी। ऑप्थेल्मोलॉजी को चेक करेंगे तो 77,630 के ऊपर। ईएनटी की देखेंगे तो 88,663 के ऊपर क्लोज हुई है। इसके अलावा एनेस्थेसिया और पैथोलॉजी आप चेक करोगे 76,650 और 1,13,726 रैंक के ऊपर क्लोज हुई है, जो कि आप चेक करोगे कि राउंड 2 से नेगेटिव शिफ्ट में है राउंड 3 में। तो ये बहुत ज्यादा नोटिस करने वाली बात है, जो कि मैं आपको समझा रहा हूँ। आती है बात समझ में। इन ब्रांचेस को आपने देखा। अब नेक्स्ट ब्रांचेस मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन सी ब्रांच में कितनी कट ऑफ क्लोजिंग रैंक रही है। तो यहाँ पर रेडियो डायग्नोसिस, जनरल मेडिसिन, गायनी प्लस पीडियाट्रिक्स, इन तीनों को चेक करोगे तो कुछ रैंक आपको इस तरीके से दिखेगी। तो एक मेडिकल कॉलेज के बारे में उनकी फीस यहाँ पर आपको लिखी हुई है, वो आप चेक कर लेना। तो आती है बात समझ में, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। बात करेंगे ऑप्था की। तो यहाँ पर नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज है मधुबनी मेडिकल कॉलेज। मधुबनी का है, ये आप लोग जानते हो कि माइनॉरिटी कॉलेजेस है, तो इसको आप जानते ही होंगे। ऑप्थेल्मोलॉजी की बात करेंगे तो 55,280 218 रैंक के ऊपर कॉलेज अलॉट हुआ है, लेकिन राउंड 2 को नोटिस करोगे। इसीलिए ये मेरा मतलब है राउंड फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को एक साथ नोट करने का, ताकि आप इस चीज को रिलेट कर पाओ। नेक्स्ट बातें हैं ईएनटी के ऊपर। तो मधुबनी मेडिकल कॉलेज में आप चेक करोगे तो एनआरआई की आप चेक करोगे तो 1,26,379 के ऊपर क्लोज हुई है। और मैनेजमेंट कोटे में यहाँ पर, यानी कि माइनॉरिटी कॉलेज, मुस्लिम माइनॉरिटी का है, एमएम का मतलब मैनेजमेंट कोटा नहीं है, ये मुस्लिम माइनॉरिटी का कॉलेज है, इसलिए यहाँ पर एमएम नोट किया हुआ है। तो उनकी क्लोजिंग रैंक आप चेक करो कि एनआरआई से भी कम है। तो अगर आप माइनॉरिटी से हो तो बेनिफिट आपको मिलता ही है, लेकिन अब अगर आप एनआरआई से हो तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलता है, कि आपको सामने क्लियर हो ही गया होगा। तो कुछ इस तरीके से क्लोजिंग रैंक रही है। एनेस्थीसिया की बात करेंगे तो वही यू आर मुस्लिम माइनॉरिटी और एनआरआई कैटेगरी में आप यहाँ इस तरीके से चेक कर सकते हो अपनी क्लोजिंग रैंक। तो पैथोलॉजी को भी आप चेक कर सकते हो। बाकी अगर डिटेल से मैं डिस्कस करने गया तो सारी कॉलेजेस कवर नहीं हो पाएंगी, इसलिए मैं बहुत कॉलेजेस को एक साथ यहाँ पर, यानी कि सभी ब्रांचेस को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। जनरल सर्जरी आप चेक करोगे, ऑप्थेल्मो को चेक करोगे, स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हो। यहाँ पे डर्मा, जनरल मेडिसिन और गायनी तीनों की रैंक आप चेक कर लीजिए। नोटिस करने वाली बात यह है कि राउंड 3 में यहाँ पर आप डर्मा की बात करोगे तो पॉजिटिव में देखने को मिला है शिफ्ट, और उसी तरीके से मुस्लिम माइनॉरिटी में भी पॉजिटिव में शिफ्ट देखने को मिला है। और एनआरआई तो आप जानते हो कि सीटें वैकेंट बची नहीं थी, तो कहाँ से मिल पाती। जनरल मेडिसिन में आप चेक करोगे तो नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिला है राउंड 2 से, और यहाँ पर भी, यहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटी में भी नेगेटिव शिफ्ट है। प्लस एनआरआई की बात करोगे तो यहाँ पर आप चेक करोगे कि बहुत ज्यादा चेंज आपको नहीं देखने को मिलेगा। ओबीजी और गायनी को भी आप चेक करोगे तो कट ऑफ की कुछ इस तरीके से रहने वाली है। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट कॉलेज के ऊपर।
नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज जो कि बिहटा के अंदर है, उसमें क्लोजिंग रैंक कुछ इस तरीके से अवेलेबल है। ब्रांच वाइज और कैटेगरी वाइज आप चेक कर लेना, फीस आप चेक कर लेना, आपको समझ में आएगा, क्योंकि डिटेल से मैं बताने लगा तो बहुत लंबा वीडियो ये हो जाएगा। नेताजी सुभाष का मैंने बता दिया। बात करेंगे कुछ और मेडिकल कॉलेजेस की। टोटल 6 मेडिकल कॉलेजेस यहाँ पर अवेलेबल है, उनको मैं डिस्कस कर लेता हूँ वन बाय वन करके। नेताजी सुभाष आ गया। नारायणा मेडिकल कॉलेज सासाराम के अंदर है, तो वो आप चेक करोगे तो कुछ इस तरीके से आपकी फीस जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, ऑप्थेल्मोलॉजी, ईएनटी, एनेस्थीसिया, माइक्रोबायोलॉजी। और हमें कांटेक्ट आप कर सकते हो अगर आपको कहीं पर सीट नहीं मिली है तो आप जरूर कांटेक्ट करिए, आपको काफी ज्यादा हेल्प हो सकती है अगर आपको अभी तक कोई भी ब्रांच नहीं मिल पाई है तो। आती है बात समझ में। नेक्स्ट चलते हैं नारायण मेडिकल कॉलेज सासाराम के अंदर। तो यहाँ पर आप रेडियो डर्मा के आपका क्लोजिंग रैंक देख सकते हो। एनआरआई और जनरल कैटेगरी में आप चीजों को इजीली चेक कर सकते हो। नेक्स्ट आता है कटिहार मेडिकल कॉलेज। तो कटिहार मेडिकल कॉलेज में हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पर एनेस्थीसिया की बात करेंगे तो 82,000 के ऊपर क्लोजिंग रैंक गई है, जो कि राउंड 2 में 1 लाख से भी ज्यादा चली गई थी। माइनॉरिटी की बात करेंगे क्योंकि कटिहार और मधुबनी दो ऐसे मेडिकल कॉलेज हैं जो कि माइनॉरिटी के कॉलेजेस हैं, तो इसलिए इनके अंदर मुस्लिम माइनॉरिटी की सीटें इस तरीके से देखने को मिल रही हैं। बाकी एनआरआई की चेक करोगे तो आपको 1,22,336 के ऊपर भी कॉलेज मिला है। बायोकेमिस्ट्री, कम्युनिटी मेडिसिन, माइक्रोबायोलॉजी, पैथो और फार्मा, यानी कि ये तो नॉन क्लिनिकल की ब्रांचेस हैं जो कि मैंने आपको दिखाई। बाकी और ब्रांचेस हैं वो आपको मैं दिखाता हूँ क्लिनिकल की, तो आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर चेक करोगे कटिहार मेडिकल कॉलेज के अंदर, तो कटिहार के अंदर आप पीडियाट्रिक्स की बात करोगे तो क्लोजिंग रैंक कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, ऑप्थेल्मोलॉजी और ईएनटी तीनों को चेक करोगे तो क्लोजिंग रैंक कुछ इस तरीके से रहेगी आपकी। एनआरआई के सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगी मुस्लिम माइनॉरिटी और एनआरआई की। अगर आप माइनॉरिटी से हो तो आपको फायदा मिल ही जाएगा, अदरवाइज जनरल कैटेगरी में भी आपकी रैंक जो है यहाँ पर चेक करो कि ऑर्थोपेडिक्स की बात करेंगे तो 83,502 पर भी कॉलेज यहाँ पर अलॉट हुआ है। तो बिहार आपके लिए एक सेकंड बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, जहाँ पर आपको सीट मिलने की पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा हो जाएंगी। रेडियो डर्मा की चेक करोगे तो यहाँ पर कटिहार मेडिकल कॉलेज के अंदर ही तो आप चेक करोगे रेडियो डर्मा, जनरल मेडिसिन और ओबीजीवाई, तो यहाँ पर 70,467 के ऊपर मुस्लिम माइनॉरिटी में मिली है और जनरल कैटेगरी में सीटें अवेलेबल नहीं थी। इसके अलावा एनआरआई में चेक करोगे तो 92,964 पे कॉलेज अलॉट हुई है। डर्मा की बात करेंगे तो 40,000 के ऊपर कॉलेज अलॉट हुई है। एनआरआई में चेक करोगे तो 93,501 के ऊपर अलॉट हुई है। ठीक इसी तरीके से आप चेक करोगे तो ओबीजीवाई के अंदर 58,121 आपकी जनरल कैटेगरी में सीट अलॉट हुई है और एनआरआई में 1,11,130 के ऊपर कॉलेज आपको अलॉट हो पाई है, जो कि कटिहार मेडिकल कॉलेज एक माइनॉरिटी का कॉलेज है। माता गुजरी मेडिकल कॉलेज किशनगंज का, इसके अंदर क्लोजिंग रैंक कुछ इस तरीके से है। एक एक कॉलेज को मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, मैं आपको बता चुका हूँ। तो माता गुजरी और कटिहार मेडिकल कॉलेज के सबसे पुराने मेडिकल कॉलेज हैं, तो इनको एक बार फिर मैं कटिहार के बाद में माता गुजरी मेडिकल कॉलेज में रेडियो की जो क्लोजिंग रैंक है वो आपको दिखा देता हूँ। 35,833। धर्मा की कोई क्लोजिंग रैंक नहीं है क्योंकि सीट ही अवेलेबल नहीं थी। अब थर्ड राउंड में आते आते ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि आपको सीट नहीं मिलती। अगर आती है राउंड 4 में तो हम आपको जरूर गाइड करेंगे, आप कॉन्टेक्ट हमें कर सकते हो, नंबर स्क्रीन के ऊपर गिवन है। यूपी स्टेट का रिजल्ट भी जल्दी पब्लिश टाइम ही हो गया है, तो जल्द ही मैं उसकी क्लोजिंग रैंक भी आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, तो आप जरूर हमें कांटेक्ट करके रख सकते हो बिहार स्टेट के लिए, तो आपको हम और अच्छे से गाइड कर देंगे और लास्ट राउंड आपके पास बचेगा जहां पर आप एडमिशन ले पाओ। जनरल मेडिसिन में 35,000 आपकी जनरल कैटेगरी में, मुस्लिम माइनॉरिटी और एनआरआई के आप चेक करोगे यहाँ पर तो सॉरी सिख माइनॉरिटी की चेक करोगे तो यहाँ पर आप चेक करोगे 90,663 एनआरआई की क्लोजिंग रैंक रही है जनरल मेडिसिन के अंदर। ओबीजीवाई के अंदर बात करोगे तो एनआरआई के अंदर 1,03,947 रैंक के ऊपर आपकी क्लोजिंग रैंक देखने को मिली है। तो ये थी बिहार स्टेट की क्लोजिंग रैंक राउंड 3 की, और 1, 2 और 3 तीनों राउंड का मैंने आपको बता दिया है कैटेगरी वाइज। इसके अलावा आपकी फीस भी सामने नोट करी हुई है, तो आप चेक कर सकते हो, चाहे तो वो एनआरआई की फीस हो चाहे पर ऑल इंडिया कोटे की। तो आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर एफर्ट हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करके जाना चैनल को। इसी के साथ में आपको वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।